रात के 3 बजे थे जब डॉक्टर समीर ने पहली बार उस आवाज को सुना। एक खामोश वार्ड में जहां सब मरीज नींद की गोलियों के असर से बेहोश थे, वहां से एक आवाज आ रही थी। एक लड़की की आवाज जो मुसलसल एक ही लाइन दोहरा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली बिस्तर जिसकी चादर पर अभी तक किसी के लेटने का निशान ताजा था। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलिए अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। डॉक्टर समीर अहमद 35 साल का एक नफ्सियाती डॉक्टर बेंगलुरु के एक पुराने जहनी अस्पताल में काम करता था। यह अस्पताल शहर के बिल्कुल किनारे पर था, जहां दरख्त घने थे और रात को अंधेरा इतना गहरा होता था कि बिल्डिंग की लाइट्स भी उसे चीरने में नाकाम रहती थीं। अस्पताल की चौथी मंजिल पर एक खास वार्ड था, वार्ड नंबर 4। यहां सिर्फ वो मरीज रखे जाते थे जो इंतहाई तशद्दुद पसंद थे या जिनकी बीमारी की तशखीस नामुमकिन थी। समीर को इस वार्ड में ड्यूटी देने से हमेशा गुरेज था, लेकिन इस महीने उसकी ड्यूटी लग गई थी। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरी रात जब वो राउंड ले रहा था उसे कमरा नंबर 6 से आवाज सुनाई दी। कमरा नंबर 6 में एक लड़की थी, नाम था उसका आरती, 28 साल की। बिल्कुल खामोश, बोलती नहीं थी, सिर्फ बैठी रहती थी, खिड़की से बाहर देखती। डॉक्टर समीर ने दरवाजा खोला। आरती अपनी जगह बैठी थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। समीर करीब गया। आरती की आंखें बंद थीं, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। समीर ने गौर से सुना। वो आता है हर रात, वो मुझसे बात करता है, कहता है मैंने कसूर किया है। समीर ने नर्सों से पूछा कि आरती को कब से ये अलामात हैं। नर्स ने कहा, डॉक्टर ये लड़की 3 साल से यहां है, कभी बोलती नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते से रात को ऐसे बड़बड़ाने लगी है। समीर ने आरती की फाइल देखी। उसकी तशखीस थी कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, लेकिन कोई वजह दर्ज नहीं थी कि उसे यह बीमारी कैसे हुई। सिर्फ एक नोट था, मरीजा को 3 साल कबल इसके खानदान ने यहां छोड़ा था। कहा था कि वो किसी हादसे के बाद से बोलना बंद कर चुकी है। मजीद तफसील नहीं थी। समीर को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई सदमा होगा। लेकिन अगली रात मामला और पेचीदा हो गया। रात के 2 बजे समीर अपने ऑफिस में बैठा फाइलें देख रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आई, कदमों की आवाज, भारी, आहिस्ता, लेकिन वाज़ेह। समीर बाहर निकला। लंबा खाली राहदारी, दीवारों पर सफेद पेंट उधड़ा हुआ था। आवाज रुक गई। समीर ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो वापस ऑफिस में आया, लेकिन जैसे ही बैठा फिर आवाज आई, इस बार करीब, बिल्कुल ऑफिस के दरवाजे के बाहर। समीर ने जल्दी से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पांव के निशानात थे, नंगे पांव के, नम, जैसे किसी ने अभी अभी पानी से पांव निकाले हो। समीर ने इन निशानात को फॉलो किया। वो जाकर कमरा नंबर 6 के दरवाजे पर रुक गए, आरती के कमरे पर। समीर ने दरवाजा खोला। आरती अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसके पांव गीले थे। समीर की सांसें तेज हो गई। उसने कमरे का बाथरूम चेक किया। फर्श खुश्क था, कहीं पानी नहीं था। समीर ऑफिस वापस आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सीनियर डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर मेहता, जो इस वार्ड के इंचार्ज थे, ने कहा, समीर, वार्ड फॉर में कुछ अजीब चीजें होती रहती हैं, कोई तवज्जो मत दो, बस अपनी ड्यूटी मुकम्मल करो। समीर ने कहा, लेकिन सर ये लड़की। डॉक्टर मेहता ने सख्त लहजे में कहा, समीर, तुम्हारी ड्यूटी है कि मरीजों का ख्याल रखो, उन पर शक करना नहीं। फोन कट गया। समीर परेशान रह गया। अगली सुबह उसने वार्ड बॉय से पूछा कि आरती के बारे में कुछ पता है। बॉय ने हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये लड़की 3 साल पहले यहां आई थी, लेकिन उसके साथ एक और लड़की भी थी। समीर ने हैरानी से पूछा, एक और लड़की? बॉय ने सर हिलाया। हां, उसकी बहन, नाम था प्रीति। दोनों जुड़वां बहनें थी, एक जैसी शक्लें। समीर की सांसें रुक गईं। तो प्रीति कहां है? बॉय ने आवाज धीमी कर दी, वो मर गई, यहीं इसी वार्ड में, कमरा नंबर 9 में। समीर ने पूछा,
कैसे? बॉय ने आसपास देखा, फिर कहा, कहते हैं उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन लोग कहते हैं कि यह आरती की वजह से हुआ। समीर को समझ नहीं आया। मतलब? बॉय ने कहा, डॉक्टर साहब, आरती और प्रीति दोनों एक हादसे में जख्मी हुई थी। दोनों का दिमाग मुतासिर हुआ था, लेकिन प्रीति का ज्यादा। वो तशद्दुद पसंद हो गई थी। आरती खामोश। लेकिन जब दोनों को यहां लाया गया तो पहले दिन ही प्रीति ने आरती पर हमला कर दिया। कहा कि तू जिम्मेदार है इस सब की। समीर ने पूछा, फिर? बॉय ने कहा, प्रीति को अलग कमरे में बंद कर दिया गया, कमरा नंबर 9। लेकिन एक हफ्ते बाद उसे मुर्दा पाया गया। उसने अपनी कलाइयां काट ली थी। समीर का पूरा जिस्म सर्द हो गया। और आरती? बॉय ने कहा, आरती उस दिन से बिल्कुल खामोश हो गई, बोलना छोड़ दिया। उस रात समीर ने कमरा नंबर 9 को देखने का फैसला किया। वो कमरा अब बंद था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था। समीर ने चाबी लेकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, एक पुराना बिस्तर, धूल, खामोशी, लेकिन फिजा में एक अजीब सी भारी हवा थी। समीर ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर खून के पुराने धब्बे थे और फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर की चादर पर कुछ लिखा था, खून से। समीर करीब गया। लिखा था, मैंने कुछ नहीं किया। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। यही लाइन, यही अल्फाज जो आरती रात को बड़बड़ाती थी। समीर जल्दी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वो राहदारी में आया, उसे फिर वही आवाज सुनाई थी। कदमों की आवाज, भारी, करीब आती हुई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। राहदारी में कोई नहीं था, लेकिन कमरा नंबर 9 का दरवाजा जो उसने बंद किया था अब आधा खुला था और अंदर से एक साया बाहर निकल रहा था। लंबा, औरत की शक्ल, लेकिन चेहरा धुंधला था। समीर भागा सीधा अपने ऑफिस में। उसने दरवाजा बंद किया। बाहर से आवाज आ रही थी, कदमों की, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर रुक गई बिल्कुल दरवाजे के सामने। समीर ने सांस रोकी और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, आहिस्ता, 3 बार। समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। दस्तक फिर हुई, इस बार जोर से। समीर ने हिम्मत करके कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे की दरार से एक आवाज आई, आहिस्ता, भारी, मैंने कुछ नहीं किया। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से आवाज फिर आई, तुमने क्यों नहीं बचाया? समीर की सांसें रुक गईं। सुबह हुई। समीर ने फौरी तौर पर डॉक्टर मेहता से मुलाकात की। उसने सब कुछ बताया। डॉक्टर मेहता ने गहरी सांस ली, फिर कहा, समीर, आरती और प्रीति जुड़वां बहनें थी। एक हादसे में दोनों कार में थी। प्रीति ड्राइव कर रही थी, लेकिन आरती ने उससे झगड़ा किया था और कार कंट्रोल से बाहर हो गई। हादसा हुआ, दोनों बच गए, लेकिन प्रीति का दिमाग बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसे लगता था कि आरती ने जानबूझकर यह किया, और जब दोनों यहां आईं तो प्रीति ने खुदकुशी कर ली। समीर ने पूछा, लेकिन आरती अब क्यों यह सब कह रही है? डॉक्टर मेहता ने कहा, क्योंकि उसे एहसास है, उसे लगता है कि वो जिम्मेदार है, और शायद प्रीति भी यही सोचती है। उस रात से समीर ने वार्ड 4 में ड्यूटी छोड़ दी, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे पता चला कि आरती गायब हो गई है। उसका कमरा खाली था और कमरा नंबर 9 में जहां प्रीति मरी थी वहां 2 लाशें मिली थी, दोनों एक जैसी, दोनों जुड़वां, लेकिन कोई नहीं बता सका कि दूसरी लाश कहां से आई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ का कसूर माफ नहीं होते और कुछ रूहें कभी सुकून नहीं पाती, चाहे जिंदा हों या मुर्दा। अगर यह कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें कि कुछ अक्स कभी गायब नहीं होते।